गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये मेरा कैपेसिटर का चौथा वीडियो है। अभी तक मैंने आपको इसमें पढ़ाया है कि कैपेसिटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बच्चों आज से हमारा जो है टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब क्या होता है कि एक सर्किट में यदि हम एक से ज्यादा जो है कैपेसिटर लगाते हैं तो बच्चों उसको टोटल कैपेसिटेंस या कहें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके फुल प्रिंसिपल का कंसेप्ट मैं आज के वीडियो से आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चों आप सभी को पता होगा और पढ़ भी रखा होगा और फार्मूला भी आपको पता होगा कि हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन हमें होते हैं जो हमको कैपेसिटर्स में पढ़ने हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी पूरी फिजिक्स में, और वो होता है हमारा कि पूरी फिजिक्स में हमको कुल मिलाकर के इतनी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक एक याद दिलाता हूं। फर्स्ट ईयर में मैं आपको दो पढ़ा चुका हूं, वहां पर भी मैंने ये बात आपको बताई थी। सबसे पहले था हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हीट रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी ऑफ हीट वाले चैप्टर में, वहां पे हीट रेजिस्टेंस आया था और इसका भी जो है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। फिर रेजिस्टेंस, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो, 10th में भी आपने पढ़ रखा है। फिर अब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। कैपेसिटेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस का ये जब हमारा जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पूरे 3 वीडियोस में आपको मिलेंगे। और यदि आपने इसका कंसेप्ट पकड़ लिया फिर अधिकतर क्वेश्चन आप कर लोगे जैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर के अंदर ही हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, उसका भी हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वो आप आगे आने वाले वीडियोस में देखोगे। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में भी हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और नीट 2020 में जो है इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है। इसका भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और बच्चों लास्ट में जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, उसमें एक टर्म आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी हमारा जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमको पूरी फिजिक्स में पढ़ने पड़ते हैं। फार्मूला तो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन बच्चों इसमें से जो है कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, ठीक है, खासतौर से कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि हमारा हो गया एनडीए हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, सीयूईटी हो गया। उसमें पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक आप कितना पढ़ चुके हो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और कितना आपके सिलेबस में होता है और कितना आपको पढ़ना है। जब आपको यही बात पता होगी तभी आप जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहोगे और क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरी बात मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बता दूं कि अधिकतर बच्चों ने इसके फार्मूले याद कर रखे हैं, कंसेप्ट को साइड में रख देते हैं। और यही कारण है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखिए, ठीक है, मेरा देखिए किसी और का देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है क्या करिए, कंसेप्ट को पकड़ के चलिए और कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में, तब आपसे सारे जो है क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे। और जो है पूरा पढ़िए,
ठीक है, इसके टोटल 3 वीडियो कैपेसिटेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बनेंगे। इसके कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आप हर तरीके के क्वेश्चन कर पाओगे सक्सेसफुली। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है आप जीत नहीं पाओगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो मैंने लिस्ट बनाई थी इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक एक चीज आप देख लीजिएगा, खासतौर से वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले हम इस पे आते हैं। ठीक है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें हम जो है निगेटिव प्लेट को एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया कि हमने इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक सेल से, बैटरी से, किसी भी तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया। बच्चों, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस टर्म यूज होगा बैटरी में या कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब क्या हुआ कि इधर का जो है पोटेंशियल V है, इधर का 0 है, इधर पॉजिटिव है और इधर हमारा निगेटिव है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 जो है कैपेसिटर्स हैं। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। ये प्लेट बच्चों हमारी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, यही हमारा जो है बैटरी से कनेक्ट है। बीच वाले प्लेट हमारे बैटरी से कनेक्ट नहीं है। तो सवाल यहाँ पे पैदा पहले ये होता है कि इसके ऊपर चार्ज आता कहां से है, क्योंकि कोई कांटेक्ट कहीं से भी नहीं है। ठीक है, चार्ज यहाँ पे आता कैसे है? देखिए, इस वाले प्लेट को देखिए, इस वाले प्लेट को देखिए, ये कहीं कनेक्ट नहीं है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज हमारा 0 है। और इस वाले प्लेट पे और इस वाले पार्ट पे हमारा नेट चार्ज 0 है। ये बात आपको दिख रहा है, नेट चार्ज हमेशा 0 ही रहेगा, दोनों मिला करके, इंडिविजुअली होगा। देखिए कैसे इसके ऊपर चार्ज जाता है और क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप कैपेसिटेंस का फार्मूला याद रखिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों हमको यही 3 चीजें देखनी है। क्या? कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल। ठीक है, हमारा कैपेसिटेंस कितना है कैपेसिटर का, चार्ज हमारा कितना है कैपेसिटर पे, और उसकी प्लेटों के अराउंड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही हमको देखना है और यही हमारी सारी समस्या का समाधान करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि यहां से चार्ज चला Q। ठीक है, Q चला, करंट भी आप कह सकते हो, लेकिन करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज हमारा चला Q, और क्या हुआ कि ये प्लस Q चार्ज इसने इसको कर दिया। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ये प्लेट हमने जरूर इतनी दूर बनाई है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत करीब होती है, काफी पास में होती है और कंडक्टर होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो है निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। क्या हुआ, यहां पर जितना इधर प्लस Q होता है उतना ही यहां पर माइनस Q चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। और बच्चों यदि इसमें माइनस Q चार्ज इधर इंड्यूस होता है तो उतना ही प्लस Q चार्ज इधर इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको और इसको मिलाकर के पहले भी 0 था हमारा और अभी भी चार्ज, नेट चार्ज 0 है। क्या हुआ कि निगेटिव चार्ज इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज अपने आप इधर चला गया, नेट चार्ज हमारा जो है 0 रहा। फिर क्या होता है, इसके कारण प्लस Q चार्ज आया, वो यहां पे माइनस Q इंड्यूस कर देता है, यहां पे प्लस Q अपने आप आ जाता है, और ये वाला प्लस Q यहां माइनस Q इंड्यूस कर देता है, या हम कहें कि माइनस वाला जो है यहां पर चला जाता है। तो इस तरीके से देखिए सारा जो है हमारा जो है प्लेट चार्ज हो गई। ठीक है, कैपेसिटर की सारी प्लेट चार्ज हो गई, चाहे हम जितना चाहे उतना लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि ये हमारा हो गया चार्ज, सब पे इक्वल चला गया। कैपेसिटेंस हमको अलग अलग दे रखा है, हमने नोन कैपेसिटेंस लिया है। ठीक है, अब बच्चों होता है कि यहां पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इनके अराउंड, इनके अक्रॉस क्या है, क्योंकि हमको 3 ही चीज देखनी है, कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर इस फार्मूले को हम देखें तो हमारा V क्या होता है, V होता है बच्चों Q अपॉन C। ठीक है,
ये होता है। अगर हम इस फॉर्मूले से पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकालें तो V इक्वल टू क्यू अपन सी होता है। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारा पोटेंशियल आएगा, वो आएगा V1 इजकल टू क्यू अपॉन C1 आ जाएगा, फॉर्मूला लगा करके वही वाला। यहां पर बच्चों आ जाएगा V2 इजकल टू क्यू अपॉन C2 और यहां पर बच्चों आ जाएगा V3 इजकल टू क्यू अपॉन C3। इस तरीके से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जो है कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस डेवलप होगा जब हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बच्चों हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। तो बच्चों पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो निकल के आया इसको नोट कर लीजिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख लीजिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सिर्फ इस पे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे इस पॉइंट का यूज करूंगा। दूसरी बात आती है बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नोट करिए यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस प्लेट्स ऑफ, अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। बच्चों बस यही है, यही पूरा जो है कंसेप्ट है इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल का डिफरेंट होता है, वो भी पैरेलल बताऊंगा तो देख लीजिएगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो इस पॉइंट को ध्यान रख करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेगा वो अधिकतर न्यूमेरिकल हर टाइप के सॉल्व कर ले जाएगा। जो फार्मूला रट करके अप्लाई करेगा वो सिर्फ जो है बहुत ही सिंपल सवाल लगा पाएगा, ठीक है, सारे सवाल वो नहीं लगा पाएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। बच्चों देखिए चार्ज क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सब पे इक्वल होता है और पोटेंशियल सब पे अलग होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यही कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है बात करते हैं आगे की। इन दोनों पॉइंट को आप आराम से प्रेम से नोट कर लीजिए। ठीक, अब बच्चों जो है बात करते हैं आगे की। अब देखिए क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा बैटरी का था वो था V, ठीक है, V था हमारे पास इस तरीके से, और बच्चों ये V1 इधर गया, V2 इधर गया, V3 इधर गया, यानी कि V जो इसका पोटेंशियल था वो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर को मिला करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने एज्यूम किया, जिसका जो है कैपेसिटेंस हमने माना C इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने इस तरीके से मान लिया। ये हमारे पास देखिए वो कैपेसिटर यहां लग गया, इस तरीके से ये आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हो गया, ये C इक्विवेलेंट हो गया। तो बच्चों यहां पर और चार्ज इसके ऊपर Q होगा, दोनों साइड में, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, तो बच्चों इस फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूले से जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो होगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमको करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, V की वैल्यू यहां रख देनी है, V1 V2 V3 की वैल्यू यहां रख देनी है, हमको कुछ यहां से मिलेगा। तो देखिए V की वैल्यू क्या आई, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 है Q अपॉन C1 प्लस V2 है Q अपॉन C2 प्लस V3 है Q अपॉन C3। ये देखिए आ गया, V1 हमने निकाला था, V2 निकाला था, V3 निकाला था। बेसिक फार्मूला हमारा ये है, यहीं से कैपेसिटर का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। देखिए Q Q Q Q सब बराबर है, Q से Q, Q से Q, Q से Q, Q से Q कट जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से फार्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है, कंसेप्ट बच्चों ये है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम यहां पर देखेंगे चार्ज इक्वल होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, यही कंसेप्ट है
इस कंसेप्ट को जब हम लगाते हैं तो ये फार्मूला आता है बच्चों। जब टिपिकल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा उसमें ये काम आएगा, ये बाद में काम आएगा। ठीक है, पहले हम इसको पकड़ेंगे तब ये लगा पाएंगे, वरना हम घूमते रह जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि हमारा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का जो ये फार्मूला आता है वो कहां से निकल के आता है। यही बच्चों इसका डेरिवेशन है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन आता है, तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास फिर हम चलते हैं कि हमारे पास जो है 3 कैपेसिटर हैं। ठीक है, जिनका कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 है और वो हमारे पैरेलल में अटैच है एक बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों हमारे पास क्या है, V। ठीक है, देखिए ये हमारी हो गई बैटरी इस तरीके से, और ये देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं जो हमारे अटैच है। ठीक है, 3 कैपेसिटर है इस तरीके से जो हमारे यहां पे इस तरीके से अटैच है पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी से अटैच है। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी से अटैच है। अब देखिए बात को पकड़िएगा आप लोग, ये देखिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। ठीक है, ये हमने यहां पर ऐसे मान लिया। अब बच्चों हमने ये भी माना इसके बाद कि इन तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस हो गया बच्चों C इक्विवेलेंट। वो देखिए कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास हो गया C इक्विवेलेंट, और वो भी हमने यहां पे एज्यूम कर लिया कि इस तरीके से ये माना हो गया, तो ये आ गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V है, हम यहां लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V, नेगेटिव का 0, हम ऐसे मान के चलते हैं। अब बात को बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए इधर का पोटेंशियल V है तो इस वायर के थ्रू जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल V हो जाएगा। इधर का 0 है तो यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हो गया। अब बच्चों पहले कैपेसिटर को देखेंगे तो देखिए इस वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V और इधर 0, यानी कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ। इधर देखिए इस वाले कैपेसिटर को देखेंगे तो इधर हमारा V, इधर 0, तो यहां पे V हुआ, और इधर देखेंगे तो इधर V, इधर 0, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V हुआ। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा ये होता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सारे कैपेसिटर पे बिल्कुल इक्वल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज इसमें क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए क्या हुआ, बैटरी है, बैटरी से करंट चलेगा, मतलब क्या हुआ, चार्ज चलेगा, चार्ज प्लस क्यू हमारा इधर से चला और वो इधर घुसा ऐसे आकर के, तो उसको यहां पे मिला जंक्शन। जंक्शन मिलने पे क्या होता है कि वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। सपोज करिए इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, और इधर बच्चों Q3 जो है चार्ज हमारा चला गया ऐसे। ये प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। Q1 इधर आया, इसने इंड्यूस किया Q1 माइनस Q1 इधर, और इधर से कनेक्ट हो गया। इस तरीके से इसके ऊपर पूरा चार्ज हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1, Q2 एंड Q3 में। अगर हम इसी चीज को यहां बनाए तो देखिए यहां से चार्ज निकला Q और इधर गया तो इधर प्लस Q हो गया और इधर माइनस Q हो गया, इस तरीके से, और ये इधर ऐसे आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों यहां पर भी हम जो है कैपेसिटर का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, और वो है बच्चों हमारा C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और फिर बाद में इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है। ठीक, हुआ क्या, देखिए पहले ऊपर वाले पे अप्लाई करेंगे तो आएगा C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V। देखिए चार्ज इस पे Q1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो C1 उसका कैपेसिटेंस है, तो C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V हो गया। यहां से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा Q1 इक्वल टू C1V। फिर देखिए क्या हुआ, C2 इक्वल टू Q2 अपॉन V, ऐसे हो गया बच्चों। यहां पे आया Q2 इक्वल टू C2V। ठीक है बच्चों, यहां पे आ जाएगा Q2 इक्वल टू C2V, और यहां पे आएगा C3 इक्वल टू
Q3 अपॉन V इस तरीके से आ गया, तो ये आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू। ठीक, अगर कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, अगर ये चारों इक्वल कैपेसिटेंस के होते हैं तो चार्ज हमारा इक्वल हो जाता है। ये सवाल की बात है। ठीक है, अब देखिए यही कंसेप्ट हम यहां मारते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट हम यहां मारते हैं तो देखिए क्या आएगा, C इक्वलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि हमको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। ठीक है, ये हमारा निकल आया हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि चार्ज Q यहां से चला और आगे जाकर के 3 पार्ट में बट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि Q हमारा चला वो Q1 हो गया प्लस Q2 हो गया प्लस Q3 हो गया। ठीक है, अब देखिए Q1 Q1 Q2 Q3 सबको हम कैलकुलेट कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में, तो हम उसकी वैल्यू यहां रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा C इक्वलेंट इंटू V बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, आ गया इस तरीके से। अब देखिए C इक्वलेंट इंटू V इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये आ गया ऐसे V। देखिए V से V कट गया तो हमारे पास आया C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बच्चों फार्मूला आ गया इक्वलेंट कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला आ गया। और बच्चों सीरीज में जो आया था वो भी मैं यही लिख देता हूं, वो आया था C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये हमारा निकल के आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए अब बात करता हूं मैं आगे की। आप लोगों को ये दोनों फार्मूले याद हैं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, और अधिकतर बच्चों को जो याद है वो ये याद है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस। जो बात याद है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटेंस, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल करने जाते हो तो आपसे जो है 80% न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ठीक है, 80% न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, ये सच्चाई है। ठीक, ये सच्चाई है। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि आपने जो ये फार्मूला कहां से आया है इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। ये फार्मूला ऐसा दिखता है और रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ये बात पूरे हिंदुस्तान में हर एक बच्चे को पता है, लेकिन ये आया कहां से, ये बात जो है बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। बात को समझिएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। देखिए जो कंसेप्ट हमारा कैपेसिटेंस का है वही रेजिस्टेंस वाले में है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा करंट होता है वो 3 पार्ट में बंटता है, यहां चार्ज हमारा 3 पार्ट में बटा। ठीक है, और बच्चों पैरेलल में वहां पर भी हमारा जो है पोटेंशियल कॉमन रहता है। आप दोनों के डेरिवेशन को सामने रख के देखिएगा तो कंसेप्ट सेम है। क्योंकि यहां पर फार्मूला कैपेसिटर का ये होता है, ठीक है, V नीचे आ जाता है, उसमें बच्चों होता है हमारा V बराबर IR, अगर आपको याद हो। उसमें ये फार्मूला लगाते हैं, इसमें ये फार्मूला लगाते हैं, इसलिए फाइनली हमारा ये रूप आ जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा अपोजिट आता है। लेकिन कंसेप्ट, ठीक है, जो उसके डीएनए में जो कंसेप्ट है वो जो रेजिस्टेंस में है वही कैपेसिटेंस में है। ये बात अलग है कि हमको फार्मूला फाइनली अलग अलग मिलता है। कंसेप्ट को आपको पकड़ के चलना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हर एक प्लेट के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बराबर होगा और चार्ज अलग अलग होगा, और जब सीरीज होगा तो चार्ज बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये कंसेप्ट हमारा कैपेसिटर का है और यही कंसेप्ट हमारा जो है रेजिस्टेंस का है। फार्मूला अपोजिट आता है, ये एक अलग बात है। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ के चलोगे तो विश्वास मानिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हर तरीके के क्वेश्चन करने में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी बात हो गई मेरी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कंसेप्ट की, उसके फॉर्मूले की।
बच्चों कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है वो मैं समझाता हूं। तो देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, एक है 1 माइक्रोफेरेड का, 2 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड का। ये तीनों ही पैरेलल में जुड़े हुए हैं और ये एक 6 वोल्ट की बैटरी से हमारे अटैच है। ठीक है, हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है, फिर निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और लास्ट में निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो देखते हैं होगा कैसे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी की। बच्चों ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, मतलब डिफरेंस होता है, मतलब ये हुआ कि 6 इधर है पोटेंशियल, 0 इधर है, डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट का। ये 6 वोल्ट वाले साइड में ये हमारा पूरे में 6 वोल्ट रहेगा और यहां का जो है पोटेंशियल 6 हो जाएगा और इसी तरीके से इधर का पोटेंशियल बच्चों हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट है हमारा कि हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों देखिए हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल का, होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से होगा। C1 है 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से। और बच्चों ये जाएगा 6 माइक्रोफेरेड का जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो बच्चों ये पैरेलल है और पैरेलल का कंसेप्ट मैंने आपको बताते हुए बताया था कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सबके अक्रॉस जो है इक्वल होता है। और बच्चों यहां पर वो 6 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हो गया हमारा 6 वोल्ट ईच कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, ईच कैपेसिटर के अक्रॉस जो है हमारा 6 वोल्ट का हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से कुछ चार्ज हमारा चलेगा Q और यहां पे चला जाएगा, हो जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2 और इधर हो जाएगा Q3। तो ये हमको Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करना है। बच्चों इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे बच्चों Q इज इक्वल टू CV वाला, जो कि हमारा C इज इक्वल टू Q/V से आता है। बच्चों पहला वाला Q1 होगा वो होगा C1V। ठीक है, देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो C1 है हमारा 1 माइक्रोफेरेड और V है हमारा 6, तो ये हो गया बच्चों हमारा 6 माइक्रोकूलम। ये हमारा हो गया Q1। Q2 जो होगा वो होगा C2V और ये हो जाएगा, देखिए C2 है हमारा 2 माइक्रोफेरेड इंटू 6, यानी ये हो गया 12 माइक्रोकूलम। और बच्चों Q3 है हमारा वो होगा C3V, यानी कि हमारा हो गया 3 इंटू 6 यानी 18 माइक्रोकूलम। ये हमारा जो है होगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब हमको लास्ट में निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। बच्चों ये भी बहुत इजी है। पहले वाले में हो जाएगी एनर्जी, हो जाएगी 1/2 C1V²। 1/2 C1 हमारे कितना है, C1 हमारा 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V है 6²। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे में हो जाएगा हमारा 1/2 C2V², ये हो गया 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6²। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और बच्चों लास्ट में आएगा हमारा C3 1/2 C3V², ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6²। ये बच्चों हमारा एनर्जी हो गया ईच कैपेसिटर में, ये चार्ज होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारा आएगा माइक्रो जूल में। ठीक है, ये हमारा माइक्रो जूल में जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा। बच्चों इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ वो नहीं करवा रहा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, क्योंकि बहुत इजी हो जाता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कंसेप्ट पे बेस है।
बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए तीन कैपेसिटर है, एक है 2 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड का, 6 माइक्रोफेरेड का, और ये सीरीज में कंबाइन है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है 15 वोल्ट की एक बैटरी से अटैच है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, फिर निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फिर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 15 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 15 वोल्ट है, यानी कि इधर हमारा 15 वोल्ट का पोटेंशियल है, इधर 0 का है, ये डिफरेंस हमारा 15 हो गया। तो बच्चों इधर हमारा प्लस है, इधर माइनस है, तो इधर से हमारा जो है पोटेंशियल जो है जाएगा, ये हो गया 15 और इधर हो गया 0। ये हमारे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको सबसे पहले निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा हमारा 1/C इक्विवेलेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से। तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ये आया बच्चों, इसका जो आ रहा है एलसीएम वो इतना आ रहा है 6, तो ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 और ये आ गया 6/6, यह है 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट यहां से आ रहा है हमारा 1 माइक्रोफैरड। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का। इसको हम यहां नोट कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 1 माइक्रोफैरड, इसका आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगला है हमारा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां से एक चार्ज निकलता है और वो सबके ऊपर बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट में बताया है, इसलिए हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बिल्कुल बराबर होगा। तो बच्चों देखिए कितना हो गया हमारा चार्ज, कितना होगा, तो चार्ज होगा Q इजिकल टू CV। ठीक है, और यहां पर C इक्विवेलेंट हम रखेंगे जो आया है, तो बच्चों आया वो 1 माइक्रोफैरड का, और उसके बाद आया ये V हमारा आया 15। ठीक है, 15 वोल्ट का। तो बच्चों जो चार्ज आ गया हमारा, टोटल जो चार्ज आया हमारा वो आया 15 माइक्रो कूलाम का चार्ज बच्चों हमारे पास यहां पे आया। तो बच्चों 15 माइक्रो कूलाम का हमारे पास चार्ज आया, तो बच्चों इसको हम यहां पे लिख सकते हैं कि चार्ज हमारा ईच कैपेसिटर के ऊपर कितना हो गया, वो हो गया 15 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब आया बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखिए क्या होगा, यहां पर हमारा पोटेंशियल V1 होगा, यहां पे V2 होगा, यहां पे V3 होगा, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग अलग होगा। यही कंसेप्ट जो है कहता है, किसका कहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो बच्चों अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। तो बच्चों देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा हमारा वो आएगा C इजिकल टू Q/V के कंसेप्ट से। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास जो आ रहा है, सबसे पहले लिखते हैं पहले वाले के लिए। यहां से देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा V इजिकल टू Q/C, यानी यहां पे आ जाएगा V1 इजिकल टू Q/C1। ये आ गया इस तरीके से। तो बच्चों देखिए Q हमारा हर हाल में है, कितना है Q हमारा हर हाल में, वो है हमारा 15 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आ गया 7.5 वोल्ट। ये देखिए आ गया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए V2 आ गया हमारा, वो आएगा Q/C2 और ये आ गया 15/3, तो ये आ गया देखिए 5 वोल्ट का। और बच्चों V3 आ गया, वो आया Q/C3 और वो आया 15 जो है कितना है 6, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों जो 2.5 वोल्ट। इसको भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों पोटेंशियल का अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब देखिए इन तीनों को जोड़िए तो ये हमारा आ रहा है 15 वोल्ट, और कंसेप्ट हमारा कहता है कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये 15 था, ये आ गया इस तरीके से, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों लास्ट आया है हमारा कि एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो एनर्जी निकालने के लिए बच्चों हम सबका पोटेंशियल जो है नोट कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे काम आएगा। तो देखिए पहले वाले का पोटेंशियल आया है 7.5 वोल्ट, दूसरे वाले का आया है 5
वोल्ट, और बच्चों तीसरे वाले का आया है 2.5 वोल्ट। इस तरीके से ये हमारे पास आया है बच्चों। इसका यूज करके हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है, U इक्वल टू 1/2 CV² होता है। तो पहले कैपेसिटर में होगा 1/2, C की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 2 × 10⁻⁶, और V की वैल्यू है 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए इसको इससे काट देंगे और हमारा जो आएगा 7 × 42 25, ठीक है, तो आया हमारे पास 42.25 × 10⁻⁶ जूल, यानी इसको लिख सकते हैं 4.225 × 10⁻⁶ जूल। ये पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है। दूसरे में देखिए कितना आ रहा है हमारा, दूसरे में आ रहा है 1.2 CV² लिखेंगे, C2V² लिखेंगे, या C1V² या C2V² होगा। तो बच्चों हो जाएगा 1/2 इंटू C2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁶, और ये आ गया 5 × 5। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना आ रहा है 25 और 15, ठीक है, 25 या 75, 37.5। तो हमारे पास आ गया 37.5, ठीक है, 37.5 × 10⁻⁶ जूल। यहां पे मैं गलत लिख गया, ये हो जाएगा 4.7, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों यहां पे आ रहा है 3.75 × 10⁻⁷ जूल, ये आ गया U2, और U3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 C3V², तो आ गया 1/2 C3 हमारा 6 माइक्रोफेरेड, तो 6 × 10⁻⁶ इंटू V है हमारा 2.5 × 2.5, ये कटा, ये आया 3, तो आएगा हमारा 3.0 × 6.25 × 10⁻⁶ जूल। इसको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 18.75 × 10⁻⁶ जूल, यानी 1.875 × 10⁻⁷ जूल। ये बच्चों U1, U2, U3 ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको 2 सिंपल क्वेश्चन करवाए, ठीक है, जिसमें जो है हमने एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज किया, एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज किया, और उसके साथ ही पूरा कंसेप्ट यूज कर दिया, जिसमें मैंने आपसे ये कहीं नहीं कहा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही आपको केवल निकालना है। केवल हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये कॉम्बिनेशन ऑफ, जो ये टॉपिक, जो ये वीडियो जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस था, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं प्योर एंड प्योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और वो कैसे होगा। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो फार्मूला है सीरीज और पैरेलल का, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के सारे क्वेश्चन सिर्फ उसी फार्मूले से नहीं होते, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी लगता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्या होता है वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में और इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, सब में, दोनों में, पूरे में एक्सप्लेन करके रख दूंगा। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया धीरे धीरे देख करके, वो वीडियो हो सकता है लंबे भी हों, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, तो आप मान के चलिए कि आपसे फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। सिर्फ फार्मूले से नहीं होता, इसमें कई कंसेप्ट और लगते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगले 2 वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये मैं क्वेश्चन आपके लेके आया हूं, इसको देखिए, इसका जो है जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके का है। देखिए ये सारे जो है कैपेसिटर हमारे अटैच हैं, और हमको निकालना है इसका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे ए बी सी डी 4 ये दे रखे हैं, तो देखिए किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के सर्किट को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि कहां पर क्या है। तो देखिए क्या हुआ, एक कैपेसिटर ये हुआ, इसको हम एक पूरा यूनिट मान लेते हैं कि ये इस तरीके से एक यूनिट है। और बच्चों क्या हुआ कि अगर हम इसको यूनिट मान लें, इसका इन तीनों का निकाल लें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो बाद में हमारा ये देखने में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए 1
2 और ये बच्चों 3। ठीक है, ये हो गया देखिए बीच वाला, ये हो गया इधर 12 और इधर ये हो गया 16 वाला। ठीक है, ये इधर हो गया A और ये इधर हो गया B। अब सवाल ये होता है कि इसके बीच का ये जो हमने डॉटेड से इसको घेरा है, ये इसका कितना होगा ये निकाल लें, उसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए ये दोनों हमारा क्या है, सीरीज में है। तो देखिए सीरीज का काम ये करेगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 1/C। ठीक है, ये हो गया, इसको हम C1 मान लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों 1/8 और प्लस 1/4 इस तरीके से आया। इसका एलसीएम आएगा बच्चों 8 और ये देखिए 1 + 2 तो ये आ गया 3/8। तो ये आ गया 1/C1। तो C1 बराबर आ गया 8/3 फैरेड। यानी इन दोनों का कंबाइंड जो है वो हमारा आ रहा है 8/3 फैरेड। अब देखिए ये 8/3 फैरेड और ये 4 फैरेड ये आपस में है पैरेलल में। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसको हम मान लेते हैं C2। तो यहां पर C2 आ जाएगा, वो आएगा C1 + 4। C1 की वैल्यू बच्चों आई है 8/3 + 4। और बच्चों जब हमने इसको कैलकुलेट किया, तो आया 8 + 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया 20/3 फैरेड। ठीक है, ये जो पूरा मैंने डॉटेड से इसको घेरा था ये हमारा रहा है, ये जो हमने एक यहां पे दिखा रखा है ये आ गया बच्चों हमारा 20/3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 जो है कैपेसिटर हो गए सीरीज में। अब जो है हम इसके ऊपर लगाएंगे जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फाइनल C इक्विवेलेंट क्या होगा, फाइनल C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस तरीके से। 1/C1 क्या होगा, ये हो गया 12 प्लस ये 20/3 है तो ये हो जाएगा 3/20 और प्लस ये हो गया बच्चों 1/16। ठीक है, अब देखिए इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे बच्चों, इसका हम निकालेंगे एलसीएम और फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम जो होगा बच्चों, ये हमारा सब चारों कट रहा है, उससे क्या कहते हैं 4 से, चलिए हम निकाल देते हैं। तो आ गया 3 और ये आया 5 और ये आया 4, 4 बराबर 60, 60 और 4 240। इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 240, इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ये आ गया 12 दूनी, ये आएगा 20। ठीक है, प्लस ये आ गया 12 तो ये आ जाएगा बच्चों 3 × 12 और प्लस 16 कम 16 पंचे 85, ये आ जाएगा बच्चों 15। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से 15 आ गया बच्चों। ये हमने इसको जोड़ा तो 20 + 36 + 15 डिवाइडेड बाई 240, इसको ऊपर जोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 56 और 15 71 डिवाइडेड बाई 240 1/C इक्विवेलेंट, यानी कि C इक्विवेलेंट आ गया हमारा 240 डिवाइडेड बाई 71 फैरेड। ये इसका होगा फाइनल आंसर। और बच्चों ये है इसका D वाला मैच कर रहा है, तो ये इसका फाइनल होगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि कोई भी सर्किट बना हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, सीरीज और पैरेलल में दिख रहा हो सिंपल सा, तो क्या हुआ हम उसको रिड्यूस करते करते छोटा कर लेंगे। हमने इसको एक यूनिट बना दी, फिर उसको देखा कि ये दोनों सीरीज में है, इसका निकाला जिसका ये आया, फिर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाला, फिर इसको हमने यहां पे ले लिया। ये 3 जो है हमारे हो गए सीरीज में, फिर हमने सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया और बच्चों हमारा ये जो है सवाल सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसके लिए प्रैक्टिस आप खूब करिए, मेरे से भी हो जाती है गलती है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते फिर गलतियां होना कम होने लगती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो फिगर है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए ये फिगर बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है जिसमें हमारे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला आए तो सबसे पहले उसको आप जो है ठंडे दिमाग से देखें और देखें कि किस तरीके का हमारा सर्किट है।
देखिए यहां पर आकर के हमारा ये दो ब्रांचेस में बट रहा है और यहां पर आकर के फिर जो है दो ब्रांचेस आपस में मिल रही हैं। आप क्या करिए, इसको यहां x लिख लीजिए, इसको यहां y लिख लीजिए, ठीक है, और फिर बनाइए इसका फिगर। तो देखिए क्या हुआ, ये हमने लिखा a, ये बीच में लिखा x और ये लिखा बच्चों यहां पे y और फिर ये लिखा देखिए यहां पर इस तरीके से b, ठीक है। तो देखिए a से x के बीच में हमारा कोई भी सर्किट नहीं है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि x के पॉइंट से हमारी जो है ब्रांचेस दो दिखा जा रही हैं, एक ऐसे हमने बना दी, एक ऐसे, दो जा रही हैं। एक में हमारा लगा है 10 माइक्रोफैरड और वो मिल रहा है y पे, देखिए, और दूसरे में हमारा लगा है 5 माइक्रोफैरड और वो भी हमारा मिल रहा है y पे, और फिर y से जो है b पे मिल रहा है, और देखिए उसके बाद जो है हमारा ये ऐसे आ जा रहा है। फिर देखिए इस तरीके का सर्किट अब आपके सामने बन गया, जो कि कॉम्प्लेक्स से दिखने वाला जो है सर्किट था वो सिंपल सा दिखने लगा, ठीक है। सर्किट को सिंपल बनाना आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आप सवाल लगाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा सर्किट को आप सिंप्लीफाई करने में सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। अब देखिए हम इसमें यहां इसकी वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा 5 माइक्रोफैरड हो गया और ये हमारा 10 माइक्रोफैरड हो गया, और बच्चों ये हमारा है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये दोनों देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमारा सपोज करिए सी इक्विवेलेंट क्या आता है, ये आएगा 5 + 10, तो ये आ गया बच्चों हमारा 15 माइक्रोफैरड, इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों हम इसको C2 मान ले, इसको पूरे को C1 मान ले। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये हमारा हो गया C1 और ये हो गया C2, तो अब हमारा ये दोनों सीरीज में हो गया। तो बच्चों अब देखिए 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/C1 + 1/C2, इस तरीके से आ जाएगा। बच्चों हम यहां पर जो है C1 की वैल्यू रखते हैं, यह आया 1/15 + 1/4, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो होगा 60, तो हो गया 4 + 15, तो ये आ गया 19/60, 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट बच्चों हो गया हमारा 60/90, ठीक है, 60/90। बच्चों अगर ये 20 होता, ठीक है, अगर ये 20 होता तो हमारा आता पूरा का पूरा 3। अभी 20 नहीं, 20 से थोड़ा कम है, तो 3 से ज्यादा आएगा, तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 3.2 माइक्रोफैरड, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है बच्चों। ये इसमें मैंने आपको सिर्फ इंडिकेट किया था कि किस तरीके से जो है आप जो है कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले सर्किट को सिंपल बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम सिंपल बना करके करेंगे, ठीक है। देखिए ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं ए से, तो ए से आगे बढ़े तो 3 ब्रांचें हमारी बढ़ गई, फिर आगे बढ़े तो फिर ये 3 ब्रांचें आगे आई और फिर यहां पे आकर के मिल जाती हैं और इधर बी से निकल जाती है, ये है। तो बच्चों एक आदत आप डाल लीजिए कि जहां कहीं भी ब्रांचें हो वहां पर आप जो है पॉइंट मान लीजिए कुछ, तो ये हमने जो है 3 पॉइंट इस तरीके से हमने यहां पे मान लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके बनाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करके कैसे बनाएंगे, देखिए हमने क्या किया, ए पॉइंट यहां लिखा ए, और ए से हमने थोड़ी दूर पे एक पॉइंट माना है एक्स, एक्स हमने यहां पे ऐसे मान लिया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया बी, और बी से थोड़ी दूर पे हमने एक पॉइंट माना है जेड, ये हमने इस तरीके से मान लिया। अब बच्चों जेड और एक्स के बीच में एक पॉइंट आ रहा है वाई, ठीक है, तो उस वाई को जो है आप यहां पे कहीं पे इस तरीके से मान लें, कहीं पर भी मान लें, आप मान सकते हैं, ठीक है, ये वाई हो गया। अब देखिए स्टार्ट हो जाइए, कहां कहां कैपेसिटर लगे हैं। तो देखिए एक कैपेसिटर हमारा लिखा है जेड और एक्स के बीच में, तो बच्चों जेड और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर ऐसे लगा दीजिए, ये लग गया, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर हो गया। दूसरा है बच्चों हमारा एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, ये वाई पॉइंट हमने इस तरीके से यहां पे मान रखा है, तो बच्चों हमने क्या किया, हम वाई को यहां पे बीच में इस तरीके से मान लेते हैं, वाई ये हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में। अब देखिए हमारा एक्स और जेड के बीच में एक हो गया, दूसरा कैपेसिटर है वाई और जेड के बीच में,
बच्चों तो ये हमारा हो गया Y और Z के बीच में एक कैपेसिटर ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए एक कैपेसिटर हमारा आ रहा है X और Y के बीच में। तो बच्चों देखिए एक कैपेसिटर हमारा आ गया X और Y के बीच में। ठीक, अब देखिए हमारे पास दो कैपेसिटर हैं सीरीज में, एक ये और एक ये दोनों आ रहे हैं X और Y के बीच में। तो बच्चों Y ये है, हमने यहां से उठाया और ये देखिए इस तरीके से ये कैपेसिटर हमने यहां पे लगा दिया। तो जो हमारा ऐसा दिख रहा था वास्तव में फंक्शन ऐसा कर रहा है। ठीक है, हम जहां कहीं भी ब्रांचेस हमारी या तो निकल रही होंगी या मिल रही होंगी वहां हम पॉइंट बनाएंगे और फिर जिन दो पॉइंटों के बीच में हमको निकालना है कैपेसिटेंस उनको एंड पे रखेंगे और बीच में जो हमने पॉइंट सपोज किए हैं उनको बनाने के बाद जो है हर एक दो पॉइंट को देखेंगे और कैपेसिटर अटैच करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, हम हर एक का यहां पे लिखते हैं कैपेसिटेंस। तो देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, तो ये 2 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया बच्चों। और ये X और Z के बीच में जो है ये भी 1 माइक्रोफेरेड का है और Y और Z के बीच में जो है ये 2 माइक्रोफेरेड का है। तो बच्चों ये 2 माइक्रोफेरेड का ऐसे हो गया। अब हमारे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब हम इसको कर सकते हैं। देखिए ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है तो इनका निकलेगा 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 माइक्रोफेरेड इनका हो गया। ठीक है, इसको हम हटा करके यहां पे इस तरीके से हटा करके और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हम 1 माइक्रोफेरेड का एक हमने इस तरीके से लगा दिया, ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये और ये हमारा है पैरेलल में और पैरेलल में हमारा जुड़ जाएगा तो ये हो गया 1 + 1 तो ये हो गया 2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हटाया हमने यहां से, यहां पर क्या किया, एक हमने जो है 2 माइक्रोफेरेड का यहां पर एक कैपेसिटर इस तरीके से अटैच कर दिया। ठीक, अब देखिए ये 2 यहां जितने लगे थे उसका 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये 2 और ये 2 सीरीज में हो गया तो बच्चों फिर आएगा 1/2 प्लस 1/2 और ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड, ये आ गया। यानी इन दोनों के बीच में भी हमारा 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड आ गया इस तरीके से। तो यहां पर भी इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड इस तरीके से, ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड। अब 1 माइक्रोफेरेड हमारा क्या हो गया, ये पैरेलल है तो बच्चों फिर 1 से 1 जुड़ जाएगा, ये आ गया 2 माइक्रोफेरेड, ये आ गया बच्चों 2 माइक्रोफेरेड। तो फाइनली जो हमारा निकल के आएगा वो आंसर आएगा 2 माइक्रोफेरेड। मेरे ख्याल से आप ये पूरी बात समझ चुके होंगे किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर जो है लगा सकते हैं सीरीज और पैरेलल का फार्मूला और फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है और है बहुत ही सिंपल लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं बच्चों कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास 4 जो है कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफेरेड एक का जो है कैपेसिटेंस है और वो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है अरेंज है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी एंड ए एंड सी। मतलब क्या हुआ कि पहले हम पॉइंट लेते हैं ए एंड बी, इसके बीच में हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसका रेशियो निकालना है ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है उसके साथ। ठीक है, तो बच्चों हम काम फिर से वही करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच में निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पॉइंट ए बनाया, यहाँ पे पॉइंट बी बनाया, हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो बच्चों यहां से देखिए हमारा ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक कैपेसिटर हमने यहां पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब इस एक को भूल जाइए, अब इधर से चलिए तो हमारे जो है 3 कैपेसिटर सीरीज में आ रहे हैं ए और बी के। तो 1, 2 और 3 ये बच्चों हो गया हमारा जो है सीक्वेंस जब हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। बच्चों देखिए ये हमारा 3 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है और ये भी 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है,
इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, सीरीज में है, तो इनका जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। और बच्चों जब ये 1 और ये 3 जुड़ेगा तो 1 और 3 जो हो गया वो हो जाएगा बच्चों 4 माइक्रोफेरेड। यानी क्या हुआ, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी वो हमारा आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड, ये आ गया। ठीक है, देख लीजिए बहुत आराम से मैंने बनाया। ए और बी 2 पॉइंट लिए, एक बार इधर से गए, देखा दोनों के बीच में ये है केवल, और फिर देखा इधर से देखा तो इसके बीच में हमारे 3 कैपेसिटर सीरीज में आ रहे थे, वो हमने निकाल दिया और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए बच्चों ए और बी के बीच में हम निकालने के बाद जो है ए और सी के बीच में कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, सी ए बी इज इक्वल टू कितना आया, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस तरीके से आया 4 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों हम निकालते हैं ए और सी के बीच में। तो ए और सी ये है, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ए इधर बनाया, एक पॉइंट सी इधर बनाया, थोड़ा सा हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए ए और सी के बीच में इधर से 2 कैपेसिटर हैं, तो बच्चों देखिए इधर से 2 कैपेसिटर ऐसे ऐसे आए। ठीक है, और जो है इधर से भी 2 कैपेसिटर हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इधर से गए तो 2 कैपेसिटर सीरीज में मिले और इधर से 2 कैपेसिटर सीरीज में मिले, और ये एक दूसरे के हो गए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के हो गए हैं पैरेलल। ठीक है, तो अब देखिए हम किस तरीके से इसका निकालेंगे। इन दोनों का सीरीज में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, यानी आ जाएगा 2/3, यानी कि इसका आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3/2। अगर हम इसको लिखें 1/C1, ठीक है, तो बच्चों यहां पे आया हमारा 1/C1 इक्वल टू आ गया 2/3, यानी कि C1 आ गया 3/2। यहां पर निकालें इसको, अगर हम C2 लिखें तो C2 हो गया 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3, और यहां भी C2 आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब देखिए ये और ये हो जाएगा हमारा पैरेलल में, तो हमारा C बिटवीन A एंड C आ जाएगा C1 प्लस C2, और ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2, और इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा पूरा का पूरा 3। तो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C आ गया 3 माइक्रोफेरेड का। इसको हम लिख लेते हैं कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, रेशियो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C, और ये आया हमारा 4:3। ये आया बच्चों इसका आंसर, ये बच्चों इसका आंसर आया, यानी कि ए वाला इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, करना बच्चों इसमें भी वही था जो अब तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन था क्वेश्चन का वो हल्का सा डिफरेंट था। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्वेश्चन मेरा जो है ये कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ जो है ये वीडियो भी आज का कंप्लीट होता है, जो कि मेरा पहला वीडियो था किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कंसेप्ट पे। बच्चों अभी इसके 2 वीडियो बाकी हैं, और वो दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो देने जा रहे हैं कोई कंपटीशन, जैसे एनडीए, नीट, आईआईटी, सीयूईटी या कोई और। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका सिर्फ एक काम रहेगा, जो भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।